कुछ कंपटीशन से ले लिया, कुछ नए एरिया के राइट ले लिए, तो वो ये सारी चीजें ले ली तो एकदम से फटाफट बढ़ गया। लेकिन अब जो काम करना पड़ेगा ऑर्गेनिक तरीके से करना पड़ेगा, तो स्पीड शायद वो ना रहो, ग्रोथ आएगी पर वो स्पीड ना हो जो पिछले 10 साल में आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा। आज आपको कुछ फैक्ट बताता हूं कि वरुण बेवरेज आखिर चीज क्या है। वरुण बेवरेज का टर्नओवर पेप्सी इंडिया के टर्नओवर से 2 गुना है और वरुण बेवरेज का प्रॉफिट पेप्सी इंडिया के प्रॉफिट से 8 गुना है। वरुण बेवरेज की मार्केट कैप है 2,15,000 करोड़। वरुण बेवरेज इंडिया की चौथी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। HUL, ITC, नेस्ले के बाद चौथे नंबर पे आती है। यानी ये डाबर से ऊपर है, ये टाटा से ऊपर है, ये ब्रिटानिया से ऊपर है, ये गोदरेज से ऊपर है। 2016 में आके लिस्ट हुई थी और तब से लेके आज तक ये इसका शेयर 24 गुना बढ़ चुका है। भाई साहब, इन्वेस्टरों की बल्ले बल्ले कर दी है इसने। तो राहुल जी, कंपनी इतनी मजबूत, प्रोडक्ट किसी और का उससे ज्यादा डबल टर्नओवर कैसे कर लेती है? क्या ये लॉन्ग टर्म में टिकेगी? और राहुल जी, पेप्सी से आगे कैसे बढ़ सकती है? पेप्सी ने इसको राइट दिए, कल को पेप्सी से राइट ले लेगी तो फिर इसका क्या होगा? ये तो पेप्सी पे डिपेंडेंट है। नहीं भाई साहब, पेप्सी इस पे डिपेंडेंट है। कैसे, आगे बताएंगे वीडियो में। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर जी तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, इसमें बहुत सारी शुगर है, लोग तो शुगर ड्रिंक से हेल्थ ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, उसका भी उपाय कर लिया इन्होंने। क्या, आगे बताऊंगा। तो आखिर ये वरुण बेवरेज कंपनी क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? ऐसी कौन सी 5 स्ट्रेटजी है जिसके दम पे पिछले 30 सालों में 2,15,000 करोड़ का मार्केट कैप बना लिया? इसके दम पे इनके ओनर रवि जयपुरिया देश के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये सब बताएगा आपका राहुल। मेरे पास कमेंट में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, कौन सा शेयर लूं, कौन सा बेचूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो मैंने सोचा जितनी भी शेयर मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है ना, एक एक करके सबका एनालिसिस देना चालू करते हैं कि भैया कौन कंपनी कितने पानी में, कब चालू हुई, क्या करती है, आगे क्या दिखने वाली है। उस हिसाब से भैया आपको जो कर रहा हूं अपना डिसीजन ले लो। तो ये उस सीरीज का है पहला वीडियो। अब लिस्टेड कंपनियों के वीडियो आएंगे कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो भाई साहब, अगर स्टॉक मार्केट में हल्का सा भी मन रखते हो और आगे चाहते हो कि सर इसमें मैं कुछ और ग्रो करूं और स्टॉक मार्केट से पैसा ही पैसा बना लूं, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब जबरदस्त वीडियोस आने वाली है। वीडियो में जैसे जैसे वाव फैक्ट मिलते जा रहे, ये तो पता ही नहीं था, अरे ये तो सोचा ही नहीं था, अरे वाह क्या बात है। तो भाई साहब कहते ना, एक एक शायरी पे जैसे दाद दी जाती है, एक एक फैक्ट पे भाई का कमेंट आना चाहिए। वादा करें वीडियो चालू, जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो में आगे बढ़ेंगे 4 पार्ट में। पहले बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड की, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। उसके बाद बात करेंगे भाई साहब पेप्सी और वरुण बेवरेज के बीच में डील क्या है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे वरुण बेवरेज की उन 5 स्ट्रेटजी की जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। और लास्ट में बात करेंगे इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में कि भैया अब तक तो इसने इतना कमा के दिया, आगे भी कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी। तो भैया पहले सेक्शन की करते हैं शुरुआत। इस कंपनी के वरुण बेवरेज के फाउंडर है मिस्टर रवि जयपुरिया। ये इस समय भारत के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपने नाम कम सुना होगा, ये चुपके से अमीर हो गए। इनकी कंपनी की नींव कहां से पड़ी? भाई नींव पड़ी इनके पिताजी से। इनके पिताजी है चुन्नी लाल जयपुरिया, सीरियल एंटरप्रेन्योर थे। बैंक ऑफ राजस्थान करके जो बैंक है उसके को फाउंडर थे। बाद में बैंक ICICI बैंक में मिल गया। रेमंड की एक फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी। फिर उन्होंने उस समय जब कोको कोला इंडिया में पहले आई थी 1960s में, तब कोको कोला के लिए बॉटलिंग क्या करते थे। 1977 में थम्स अप की बॉटलिंग भी इन्होंने की। 1985 में जब फैमिली सेटलमेंट हुआ, आपको पता पिताजी से संपत्ति ट्रांसफर होती है, तो इनके हाथ में आया एक बॉटलिंग प्लांट, रवि जयपुरिया के हाथ में मात्र एक। उन्होंने 85 से इसको 5-6 साल इधर उधर कहीं से चलाया। 91 में इनके भाग्य खुला, इनको मिला सीधा पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट। और जब पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगी। तब 95 में 1995 में इन्होंने कंपनी डाली अपने बेटे के नाम पे, वरुण बेवरेज लिमिटेड। वैसे आपको बता दूं, इनकी एक बेटी भी है देवयानी, और उनके नाम पे इन्होंने एक और कंपनी डाली है देवयानी इंटरनेशनल, जो कि इंडिया में पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी, वांगो, ये सारे ब्रांड को ऑपरेट करती है। तो कुल मिला के जो ड्रिंक और ये जंक फूड जितना भी है जो यूथ को पसंद है, इस मार्केट में मोनोपोली करके बैठे रवि भैया। हाँ, इसी के साथ एक चीज बता दो भैया, सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहे, केस स्टडी कर रहे थे, इसलिए आपको बताने के लिए बताया था कि किस चीज की बात हो रही है। प्रमोशन नहीं हो रहा इसका, साइड हटाओ साहब, हम तो पानी पीते हैं। देवयानी इंटरनेशनल की बात फिर कभी करेंगे, आप भी फोकस करते हैं वरुण बेवरेज पे। अब सबसे पहली बात कि वरुण बेवरेज और पेप्सी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनके बीच में डील क्या है। क्योंकि आपको ऊपर से देखने में लग रहा होगा यार वरुण बेवरेज इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने इसको लाइसेंस दे रखा है, बोतल बना के बेच देता है, तो इसमें क्या है, कल को वरुण से लेके किसी और को दे दिया तो वरुण तो खत्म हो जाएगा साहब, ये तो डिपेंडेंट है पेप्सी पे। ना जी ना, इनके बीच में ये वाला रिलेशन नहीं है। इनके बीच में एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें इनकी भी जो पार्टनरशिप बड़ी सिंपल सी है। पेप्सी कहती है भैया देखो, मैं सिर्फ करूंगी 4 काम,
4 काम कौन कौन से? बोले देखो जी, मैं तुम्हें एक तो ये जो इसके अंदर सीक्रेट मटेरियल आता है ना, जिसको तुम पीते हो, वो सीक्रेट कंसंट्रेशन में प्रोवाइड कराऊंगी, पहला काम। दूसरा, मैं इसको कराने के लिए जो ट्रेडमार्क और लाइसेंस लगते हैं, फ्रेंचाइजी लगती है, वो तुम्हें दूंगी। तीसरा काम मैं भाई साहब ये और कर दूंगी कि ये जो प्रोडक्ट की डिजाइन पे, फ्लेवर पे, इन चीजों पे मैं काम कर लूंगी। चौथा काम है इसकी ओवरऑल मार्केटिंग, जिसको कहते हैं ATL, अबव द लाइन मार्केटिंग, यानी टीवी पे जो ऐड चलाना, होर्डिंग करना, पूरे देश भर में सलमान खान को हायर करना, रणवीर सिंह को हायर करना, ये डिमांड जनरेशन वाले जितने काम है ना, ये पेप्सी कहती है मेरी जिम्मेदारी। इतने कंट्रीज में कर रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस है, ये हम कर लेंगे। इसके अलावा बाकी काम में एक्सपर्टीज नहीं है भैया, हम घुसे भी थे, थोड़ा बहुत करने का कोशिश भी की थी, लेकिन भाई साहब पेप्सी 7 साल लॉस में रही थी। फिर बाद में उसने कहा ये सारे ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे, हम तो जिसका काम उसी को साझे, हम तो ब्रांड बनाएंगे और मार्केटिंग करेंगे। तो ये 2 काम पेप्सी ने ले लिए, तो बाकी काम कौन करे? तो वरुण ने कहा बाकी जो काम है 4 वो हमको दे दो। कौन से 4 काम? इसने कहा भैया तुम कंसंट्रेशन दो, इसको बनाने के लिए जो प्लांट लगेगा वो मैं लगा दूंगा, मशीनरी सारी मैं लगा दूंगा, इसको भाई साहब रखने के लिए वेयर हाउस मैं बना दूंगा, आने जाने के लिए गाड़ियां मैं लगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक माल मैं पहुंचा दूंगा, उसके यहाँ पे जो VC कूलर लगाने हैं मैं वो लगा दूंगा। उसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो मार्केटिंग लगती है, 1 to 1 है, स्कीम देना, रोजमर्रा की बात, वो मैं देख लूंगा। तो कुल मिला के पेप्सी ने कहा डिमांड जनरेट हम कर लेंगे, वरुण ने कहा इस डिमांड जो जनरेट होगी उसको फुलफिल हम कर देंगे। तो इनके बीच में हो गई तगड़ी वाली पार्टनरशिप। और जी इसमें ऐसा करने में पेप्सी का क्या फायदा? पेप्सी का पहला फायदा असेट लाइट मॉडल, 1 रुपया खर्च नहीं करना भाई साहब, बस चीज दी और फ्री हुए। दूसरी चीज ऑपरेशन से फ्री, ना लेबर के किच ना डिस्ट्रीब्यूटर के जिग, वो एक बंदे को माल देते हैं, वो आगे बेच देता है। और वो जिनका कोर कॉम्पिटेंस है कि बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, बढ़िया मार्केट करना, उस पर पेप्सी ध्यान दे रही है। और वरुण बेवरेज ने पिछले 30 साल में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया कि पेप्सी की 90% सेल अकेली वरुण बेवरेज के माध्यम से होती है। तो बताओ भैया, अगर 90% सेल वरुण बेवरेज कर रहा है, नेटवर्क पूरा उसका बनाया हुआ है, रिलेशन उसके डेवलप किए हुए हैं, पैसा सारा वो लगा रहा है, प्लांट वो लगा रहा है, तो पेप्सी की हिम्मत है क्या इससे अलग हो जाए? और इनके दोनों के रेवेन्यू की फिगर बताता हूँ। पेप्सी का इस पिछले साल का टर्नओवर था 8,000 करोड़ और इनका प्रॉफिट था 268 करोड़। वरुण बेवरेज का रेवेन्यू था 16,000 करोड़, यानी पेप्सी से डबल। उसके बाद इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काट के था 2100 करोड़, यानी उसका 8 गुना। तो भैया लिस्ट हुई थी 2016 में, तब से लेके अब तक 24 गुना बढ़ चुकी है। इंडियन स्टॉक मार्केट अब नींद से जाग चुका है, इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चालू कर दो। एक भाई साहब डीमेट अकाउंट खुला के हमेशा रेडी रखो, थोड़े बहुत पैसे उसमें रखा करो, जब अपॉर्चुनिटी लेके कूद जाया करो। तो जितनी भी सुनने वाली ऑडियंस है सबका डीमेट अकाउंट ऑलरेडी होगा, और जिसका नहीं है भाई साहब एक लिंक दे रहा हूँ एंजल 1 का, उसमें से तुरंत डीमेट अकाउंट खुला लो, ताकि भाई साहब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए, इस तरह की गाइडेंस मिले तो तुरंत उसका फायदा भी तो उठाओ। अब आते हैं भाई साहब वरुण की 5 स्ट्रेटजी पे जिसकी वजह से सुपर सक्सेसफुल है। पहली स्ट्रेटजी भाई साहब इसकी स्केल मतलब, अरे भाई इसने खुद को इतना बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, क्या बताऊं कितना बड़ा बना लिया। वरुण बेवरेज के पूरे भारत में 30 से ज्यादा प्लांट है और लगभग हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी में इनकी प्रेजेंस है। 2011 में पेप्सी की टोटल सेल का मात्र 27% वरुण देता था। उस समय ऐसा था कि कल को पेप्सी हटाए तो हटा दे भाई, 27% ही तो देता है, 73 तुम्हारा कहीं और से आता है। तो वरुण पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थी पेप्सी। तो वरुण ने कहा भैया आज डिपेंडेंट नहीं, कल को कुछ हो जाए तो बोले इस पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाओ। 2011 से 2016 आते 5 साल में ये 27% को उठा के लेके 45%, और उसके बाद 2016 से उठा के भी 2024 तक 90% डिपेंडेंसी। अब जाए पेप्सी कहां जाती है? पहली चीज थी स्केल। दूसरी चीज समझना मोनोपोली एफर्ट। ये क्या होता है ध्यान से सुनना। वरुण बेवरेज अकेला बॉटलर नहीं था जिसको पेप्सी काम देती थी। ये 2011 में देखो ना 27% ही काम करता था, यानी बाकी और लोग भी थे जिनके पास फ्रेंचाइजी के लाइसेंस थे। जैसे कोको कोला के पास इस समय 11 बॉटलर हैं, तो उस समय पेप्सी के पास भी काफी होंगे, लेकिन वरुण बेवरेज ने कहा भैया अपन तो मोनोपोली पे जाएंगे। इन्होंने भी ग्रोथ करते करते रिसेंटली साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के 1800 करोड़ रुपए में इसके राइट्स भी खरीद लिए। आप बोलोगे अच्छा ठीक है यार, कोई टेरिटरी इसके हाथ में नहीं होगी, खरीद लिए उसके, ठीक। एक दूसरा बॉटलियर था SMV, जिसको पेप्सी ने लाइसेंस दे रखा था, उसने उसी से खरीद लिया। बोले चलो कुछ मैं पेप्सी से डायरेक्ट खरीदता हूँ, कुछ पेप्सी जिसको बेचेगी मैं उससे ले लूंगा। तो SMV बॉटलियर से वो लाइसेंस खरीद लिया इसने। सर जी पेप्सी खुद भी थोड़ा बॉटलिंग प्लांट में काम करती थी, लेकिन 7 साल तक जब लॉस लगा तो टीम ने डिसाइड किया अपन अपने काम पे रखते हैं, ये वाला काम अपन छोड़ देते हैं। तो पेप्सी का खुद का प्लांट भी वरुण बेवरेज ने खरीद लिया। कुल मिला के भाई साहब धीरे धीरे करके पूरे भारत में हर जगह उन्होंने अपनी प्रेजेंस बना ली, प्लस 2039 तक लाइसेंस है बॉटलिंग करने का। तीसरा जिस वजह से उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ की वो है डाइवर्सिफिकेशन। सर ये क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है किसी एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। तो आपको ऐसा लग
लग रहा है कि राहुल जी देखो इसने इंडिया में सब कुछ ले लिया। इसने कहा इंडिया पे अगर अपन ने इतना ध्यान लगाया और कल को इंडिया में कुछ ऊंच नीच हो गई तो बोले इंडिया से थोड़ा बाहर भी चलना चाहिए। इंडिया से बाहर जाके साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में 12 देश ऐसे हैं जहां पे जाके और पेप्सी से लाइसेंस ले लिया और इनकी टोटल रेवेन्यू का 20% अब इंडिया के बाहर से आता है। तो ये कहते हैं भैया सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर भी चले गए। ये हुआ पहला एरिया वाइज डाइवर्सिफिकेशन। अब एक दूसरा डाइवर्सिफिकेशन आता है, क्या आप बोलोगे सर ये जितनी भी ड्रिंक्स है ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है साहब, ठीक है। कल को जनता ने कहा कि सर जी ये तो इसमें तो शुगर बहुत होती है और हम कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पियेंगे। तो उसने कहा काहे टेंशन लेते हो, हम अलग अलग कैटेगरी में और माल बनाएंगे। बोले किस किस कैटेगरी में, अभी बताता हूँ। तो वरुण बेवरेज ने कहा सुनो ये हम है ना जूस भी बना देते हैं, तुम कार्बोनेटेड नहीं पियोगे, ट्रॉपिकाना तो पियोगे, स्लाइस तो पियोगे, ये भी हम ही बनाते हैं। और कौन बनाता है, स्पोर्ट्स में नो एनर्जी ड्रिंक तो पियोगे, स्टिंग भी हम ही बनाते हैं। अच्छा तुम आइस टी पियोगे लिप्टन की, हम ही बनाते हैं। अच्छा तुम सोडा पियोगे गैटरॉड का, हम ही बनाते हैं। अच्छा तुम कुछ नहीं पीते, अरे पानी तो पीते हो, तो एक्वाफिना भी हम ही बनाते हैं। तुम बोले नहीं पानी के अलावा थोड़ा दूध पी लेते हैं, बोले हमने क्रीम बेल से कर ली ना डील, ये डेयरी वाला प्रोडक्ट भी तुम्हें बना देंगे। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। और आज की रेट में जो लो शुगर या नो शुगर कैटेगरी है वहां से 40% रेवेन्यू आता है। तो कल को शुगर से दिमाग हट भी गया तो भी भाई साहब इनका रेवेन्यू तो नहीं हिल रहा। अब बोले राहुल जी तो पीने की बातें हुई, कोई आदमी पीना ही बंद कर दे तो अरे भाई साहब तुम खाओगे तो सही। तो लेस का डिस्ट्रीब्यूशन यही देखते हैं, डोरिटोस का यही देखते हैं, चीटोस का यही देखते हैं, कुरकुरे का यही देखते हैं। और अभी तो कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने और लग गई है। हाँ मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना, कुरकुरे, लेस, चीटोस, डोरिटोस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी पेप्सी खुद कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वरुण बेवरेज को दिया है। पर लेकिन रिसेंटली क्या कुरकुरे पॉपकॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग भी दे दी। तो उम्मीद है हो सकता है समय जैसे धीरे धीरे बॉटलिंग से बाहर चला गया, हो सकता है फूड से बाहर चले जाए और वरुण बेवरेज बाहें फैला के तैयार बैठा है। चौथा पॉइंट भाई साहब, इसकी ग्रोथ के पीछे इतनी गजब प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। भैया प्रॉफिट कमाने के लिए प्लांट को चलाना पड़ता है एफिशिएंसी से, और एफिशिएंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके काम आ रही है, जो चीज आप किसी से खरीद रहे हो वो खुद ही बनाने लग जाओ, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे ये जो बोतल है ना भाई साहब, ये इस फॉर्म में नहीं आती है, प्लास्टिक के प्री फॉर्म होते हैं, बाद में ये बनती है ऐसी बोतल। तो प्री फॉर्म पहले खरीदते थे, खुद ही बनाने लग गए। फिर भाई साहब इसके ऊपर ये जो ढक्कन है इसको कहते हैं प्लास्टिक क्लोजर, ये भी भाई साहब यही बनाने लग गए। फिर वो जो कांच की बोतल आती है उसके ऊपर जो कैप आता है जिसको दांत से खोल के हीरो बनते हो अपन, स्वैग दिखाते हैं, वो क्राउन कैप होता है, वो भी ये बनाने लग गए। प्लास्टिक की क्रेट आती है नीली नीली, वो ये बनाते हैं। अच्छा ये जो एक साथ बोतलें आती है इसको जो लपेटते हो ना जिस पन्नी से, वो श्रिंक व्रैप टेप आती है, वो भी ये बनाने लग गए। इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ कि 2018 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5.7% था, वो बढ़ के 12.4 हो गया, क्योंकि जो छोटे छोटे मार्जिन थे वो सब खुद बना के वापस ले लिए सब। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके पास लॉजिस्टिक एंड डीलर का पावर हाउस। बोले सर इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने वेयर हाउस है, हर राज्य में प्रेजेंस है, इनके टोटल 35 लाख रिटेलर तक इनका माल जाता है साहब। अब बताओ 35 लाख रिटेलर तक, इतना बड़ा नेटवर्क है वरुण बेवरेज का। मेरी एक वीडियो या तो शायद आ चुकी है या अगले हफ्ते आने वाली है, मैंने स्टिंग बताया था कि स्टिंग 6 साल में सुपर सक्सेसफुल कैसे हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि वरुण बेवरेज ने बना के लॉन्च किया था, एक ही झटके में 35 लाख लोगों तक पहुंचा दिया, तो भाई साहब सुपर हिट हो गया। टोटल भारत में 1.25 करोड़ रिटेलर है, उनमें से 35 लाख इनके पास, यानी 25 बार चौथा रिटेलर वरुण बेवरेज का माल जाता है उसके पास। एरिया पूरा कवर कर रखा है, डीलर रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। और इन्होंने यहाँ पे एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी चलाई, उसको कहते हैं वीसी कूलर। वीसी कूलर वो होते हैं साहब जो पेप्सी की नीली नीली ब्रांडिंग में फ्रिज होते हैं ना, आपको दुकानों पे पड़े दिखते हैं जहाँ पे बाकी सारे सामान होते हैं। ये वीसी कूलर वरुण बेवरेज बना के रिटेलर पे इंस्टॉल करने लगा और अब तक 10 लाख से ज्यादा वीसी कूलर बना के डाल चुका है। अब इससे क्या होता है, एक तो वैसा जगह की स्टोरेज हो जाती है, दूसरा पेप्सी की ब्रांडिंग हो जाती है, प्लस वो ऐसी जगह पे दिखते हैं कि खड़े खड़े आदमी लेने कुछ सामान हो रहा था, पर इसके चक्कर में ये वाली सेल बढ़ जाती है। तो ये भी वीसी कूलर जो है ये भी बहुत बड़ा हथियार है वरुण बेवरेज का सेल बढ़ाने का। अब आप कह रहे हो राव जी गजब चीज है, हमारे हाथ से निकल गई, ये क्या होगा। अरे भाई साहब इसका फ्यूचर तो सुनो। अभी मैंने बताया एक चीज, 2039 तक के तो राइट अभी भी लिख के बैठा है, और जैसे 2030 आएगी तो फिर एक्सटेंड करवा लेगा, पेप्सी को करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ये जो इसके पास एडवांटेज है लंबे समय तक रहने वाला है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जितने भी प्रोडक्ट बना रहा है सब यूथ को अपील करने वाले प्रोडक्ट बना रहा है, और यूथ भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आज की डेट में भारत में विश्व में सबसे ज्यादा यूथ की जनसंख्या वाला देश भारत है। तो भाई साहब यूथ का प्रोडक्ट बना रहा है और यूथ की संख्या बढ़ रही है, तो बेनिफिट तो सीधा इनको मिलता दिखता है। सेकंड चीज, अभी सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन इंडिया में बहुत कम है। सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन की अगर बात करें तो अमेरिका में लगभग 1500 बोतल का कंजम्पशन है पर कैपिटा, पर पर्सन, पर ईयर। 1500 बोतल पीता है एक आदमी, एवरेज है साहब। ये एवरेज चाइना में है 270 बोतल का,
इंडिया में अभी तक हम 84 पे पहुंचे। मुझे तो 84 भी ज्यादा लगता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं 84 अभी 200-300 तक पार करेगा। तो ये सारा बेनिफिट भाई साहब 2-3 ही प्लेयर है बड़े जाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट VBL को मिलने वाला है। चौथी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। पहले तो कई दुकानदारों तक, कई रिटेलर तक तो ये इसलिए नहीं पहुंच पाए कि यार गांव-गांव ढाणी-ढाणी कैसे पहुंचे, सड़कें नहीं है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कई जगह VC कूलर इसलिए नहीं रख पाए, वहां बिजली नहीं है साहब। अब धीरे धीरे वो चीज भी बढ़ेगी, तो VC कूलर बढ़ेगा, रिटेलर बढ़ेंगे, यूथ बढ़ेगा, पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो भाई साहब VBL तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और प्लस अपने तरह की इकलौती कंपनी है, इसका कोई कंपेटिटर और नहीं है। अब बोलो ऐसा जी इतनी स्मूथ जर्नी नहीं होती, कुछ तो माइनस होगा। हाँ सब माइनस तो होते हैं। सबसे पहला माइनस ये, आपको इनके पिछले 10 साल में 7-8 गुना रेवेन्यू हो गया। ये पिछले साल हो गया था, अब इतने तेजी से शायद बढ़ पाए। शायद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब की बार इसलिए बढ़े क्योंकि इन्होंने कुछ पेप्सी से बना बनाया प्लांट ले लिया, कुछ कॉम्पिटिशन से ले लिया, कुछ नए एरिया के राइट ले लिए, तो वो ये सारी चीजें ले ली तो एकदम से फटाफट बढ़ गया। लेकिन अब जो काम करना पड़ेगा ऑर्गेनिक तरीके से करना पड़ेगा, तो स्पीड